नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के सुखदेव नगर थाना में, जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि संदीप कुमार के ऊपर जो मारपीट के उनके शरीर पर निशान देखे गए हैं, इसे लेकर सुखदेव नगर थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन आज हमने मुलाकात की संदीप कुमार की पत्नी से, जो कि इस पूरे मामले में मौजूद रही और उन्हें पता है कि आखिर यहाँ पर क्या घटना घटित हुई। यहाँ पर अलग अलग दो पहलू है। इनका कहना है संदीप कुमार की पत्नी का कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद को ही मार लिया, या यहाँ से जब वो निकला था तो वो बिल्कुल स्वच्छ था, सही था, स्वस्थ था, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद उसके शरीर पर दाग देखे गए हैं। तो ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि उसने खुद ही अपने आप को पीटा है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहा इन लोगों ने। जिस तरह से यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ की थाना प्रभारी के द्वारा संदीप कुमार जी के ऊपर अत्याचार किया गया, उन्हें मारा गया, उनके साथ प्रताड़ना की गई, आपको क्या लगता है कितनी सही है ये बात? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जब तक संदीप यहाँ से निकल के गए नहीं हैं तब तक हम अपने पापा मम्मी के साथ जब तक संदीप यहाँ से गए नहीं हैं तब तक हम लोग सब यहाँ पे बैठे रहे हैं रात में। यहाँ तो संदीप के साथ कुछ नहीं हुआ है, उल्टा मैडम समझा के यहाँ से संदीप को भेजी है कि ड्रिंक करके यहाँ पे क्यों आते हो, तमाशा क्यों करते हो किसी के भी फ्लैट में आके। बहुत ज़्यादा तमाशा फ्लैट में वहाँ मेरे घर पे आके करने लगा, जहाँ अभी हम रह रहे अपने पापा मम्मी के साथ। वहाँ खींचातानी बच्चा के साथ होने लगा, इसी वजह से बच्चा को खरोच लग गया है। यहाँ आने के बाद बच्चे को खरोच लगा है, यहाँ भी आके खींचातानी बच्चा के साथ कर रहा था संदीप कि तुम ले जाओ बच्चे को। हम कोर्ट से ले जाएंगे बच्चे को, हम अभी यहाँ नहीं लेंगे बच्चे को, हम डायरेक्ट कोर्ट से बच्चे को लेंगे। उसी दौरान खींचातानी में बच्चे को चोट आ गई है मेरे चूड़ी से, तो मैडम यहाँ पे दवाई भी सब लगवाई है, बच्चा को खुद मंगवा के लगवाई है दवाई। इसके पीछे क्या राजनीति है संदीप के पीछे? देखा आपने, देखा अगर उसको 22 को मार लगा है तो 23 को उसको दिखाना था सबको। तो आप 23 का वेट कर रहे हैं, 24 को आ रहे हैं हम, तो क्या बात है? इसमें राजनीतिक है, उसके पीछे राजनीतिक है, यही राजनीतिक है। मैडम अच्छा काम कर रही हैं, इसी वजह से जिसको उनसे दिक्कत हो रहा है वो इस बीच में घुस गया है कि किसी तरह मैडम का तबादला करा दे। तो ये डिपार्टमेंट का काम है कि मैडम को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, उसको मौका मिले और लूटपाट करे। इसीलिए मैडम बहुत सुरक्षा से यहाँ अपना मैनेज कर रही है, पूरा अपना एरिया देख रही है। उसमें चोर उचक्का को परेशानी और दिक्कत हो रही है, यही कि इसीलिए उसको फंसाया जा रहा है। और कोई बात और पहले कहे नहीं तुम फंसाए, और तुम पहले क्यों नहीं बोले कि हमको मार लगा, या और कहूँ से तुम मार पीट दारू और पी के चोट घाट लगवा लेते और मैडम पर वार करते। पहले कहाँ थे, पहले कौन और वार किए? इसमें साजिश है, ये सब फंसाया गया है और ये सब को जो चोर उचक्के को परेशानी और दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैडम को बोल रही है फंसाने का मौका। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि 5 साल पहले से ही वो प्रताड़ित कर रहे थे आपको, आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, तो इन 5 सालों में आपने कभी ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? आदमी सहते सहते जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना, तब रास्ता खोजता है। जब भूख लगती है तब लोग खाते हैं। क्या भूखे पेट में, भरा हुआ पेट में खा सकिएगा? नहीं खा सकिएगा। अंदर में काउंसलिंग हो रहा है। तो वही सब कारण है, वो ऐसे दरिंदे को उसको सजा मिलना चाहिए। आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, तो इन 5 सालों में आपने कभी ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? आदमी सहते सहते जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना, तब रास्ता खोजता है। जब भूख लगती है तब लोग खाते हैं। क्या भूखे पेट में, भरा हुआ पेट में खा सकिएगा? नहीं खा सकिएगा। अंदर में काउंसलिंग हो रहा है। तो वही सब कारण है, वो ऐसे दरिंदे को उसको सजा मिलना चाहिए और सजाएं आप लोग दीजिए। और नहीं तो आज 1 है, कल 2 रहेगा, कल 3 रहेगा, नारी पर हमला करेगा। नारी ऐसी आंवला पे हमला करेगा, नारी कुछ नहीं है। अंदर क्या बात हुई आपकी? कहाँ? सर आश्वासन दिए हैं। हाँ हम सर आश्वासन दिए हैं कि ठीक है आप लोग का जाइए, न्याय दिलाएंगे आप लोग को, चिंता करने का कोई बात नहीं है। आप हमें बताइए, जिस तरह से संदीप कुमार ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे ससुराल वाले जो है मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। बच्चे से भी जब बातचीत की गई तो बच्चों का कहना है कि पुलिस ने मारा है। बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा भुइयां पे। बच्चा को अगर चोट लगेगा तो सिर्फ यहाँ चोट लगेगा कि और भी बॉडी में चोट लगेगा बच्चे को,
बच्चा 2 ही वर्ड बोल रहा है, उसके आगे बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है? वो 2 ही वर्ड वो 2 ही वर्ड बोल रहा है। आप पूछ लीजिए जाके बच्चे से, उसको सिखाइएगा तो वो एक ही बात वो बोलता है, 2 से ज्यादा वो बोल ही नहीं रहा है बच्चा। उसको सिखाया गया है बच्चे को कि पुलिस आंटी ने डंडा से मारा है, जबकि बच्चे को मेरी चूड़ी से चोट लगा है। भी बोलो तब बोलेगा। संदीप कुमार का ये कहना है कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत और सुशील व्यक्तित्व है। आपके द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं बिना वजह, तो आप बताइए कि किस तरह के व्यक्तित्व है वो? संदीप किस तरह का व्यक्तित्व है? इसीलिए वो पी के मारपीट खाते हैं और चेहरा उनका बिगड़ गया है। इसी सब वजह से वो अपने आप को अच्छा आदमी साबित करना चाह रहे हैं। आखिर मामला क्या था जिसके बाद से ये पूरा मामला जो बदलता हुआ नजर आया? इसमें राजनीतिक, आप कह रहे राजनीतिक घुस गई, लेकिन मामला क्या था? आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे? वो बहुत ज्यादा मारपीट करता है, दहेज मांगता है, बोलता है कि घर से पैसा लेके आओ। 22 तारीख को रक्षाबंधन के दिन आया मेरे फ्लैट में, वहाँ आके तमाशा करने लगा, बच्चा को ले जाओ, बच्चा को ले जाओ। हम बोले हम कोर्ट से बच्चा को ले जाएंगे। वो बार बार एक ही बात बोलने लगा, गाली देने लगा, वहाँ पे हंगामा करने लगा। अगल बगल सबको देखने लगे तो हम लोग यहाँ फ़ोन किए, यहाँ से सर 2 सर गए, संदीप को यहाँ लेके भी आए। यहाँ पे मैडम समझाई, खींचातीनी में बच्चे के गला में चोट लग गया, मैडम दवाई पानी सब कुछ कराई बच्चा को। अब वो यहाँ से जब गया है उसके बाद उसको क्या हुआ है ये हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उसको पीने खाने का आदत है और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो चुका है। उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया है, टूट गया, ये सब टूटा हुआ। यहाँ पे मैडम समझाई, खींचातीनी में बच्चे के गला में चोट लग गया, मैडम दवाई पानी सब कुछ कराई बच्चा को। अब वो यहाँ से जब गया है उसके बाद उसको क्या हुआ है ये हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उसको पीने खाने का आदत है और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो चुका है। उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया है, टूट गया, ये सब टूटा हुआ है उसका। तो आपने देखा कि एक पहलू में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से संदीप कुमार है वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया है। यहाँ सुखदेव नगर थाना में सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने उनके साथ मारपीट किया है। वहीं दूसरी तरफ आपको हमने और भी वीडियोस दिखाए जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता है उन्होंने यहाँ के थाना प्रभारी ममता कुमारी का साथ देते हुए कहा है कि इसमें थाना प्रभारी की गलती नहीं है। वहीं अभी हमने देखा कि हमने संदीप कुमार की पत्नी और उनके जो माता पिता उनसे बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संदीप कुमार का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो हर किसी से मार खाता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से वो उसे प्रताड़ित करते आ रहा था, उन पर मारपीट कर रहा था और बच्चे के लिए भी यहाँ पर ये लोग सुलह करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर दूसरा ही एक केस बन गया है। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने अपनी सारी आपबीती सुनाई और यहाँ पर जब ये यहाँ से डीएसपी से इन्होंने मुलाकात की, थाना प्रभारी से मुलाकात की, तो उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि वो अब इस पूरे मुद्दे का जांच करेंगे और आखिर सच्चाई क्या है उसे सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहे एशियन न्यूज़ इंडिया रांची। आप लोग के पारिवारिक विवाद में राजनीति पूरा किया जा रहा है, इसमें क्या बोलेंगे आप? 2 सवाल है, ठीक है। पहला, जितना भी इल्जाम लगा कि वो इस तरह का आदमी है, उस तरह का आदमी है, ठीक है, क्या आप इससे पहले जानते थे कि इस तरह का वो व्यक्ति है? पहले तो धोखाबाजी हुआ है मेरे साथ में, पहले से जानते तो सेटिया नहीं करते हैं। रिक्शा वाला से शादी कर लेते अपनी बेटी का, मंजूर है, शादी नहीं करते। शादी के कितना साल हुआ है? 5 साल हो गया। 5 साल सहते हम लोग को आना पड़ा। अच्छा, हाँ, सहते आपको आना पड़ा, लेकिन ये जो ये नरेठी दापता है, गल्ला दापता है, खाना नहीं देता है, जूठा थाली खींच लेता है, 2 कोर खाता है, छीन लेता है, मारता है, गर्दन दबा देता है दीवार में। ये सब तरीका है, ये पियक्कड़ का काम है। सब पिएगा, सब दारू पिएगा और सब बीवी को अपना मारेगा, तो उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग कि उसे छुटकारा दिलाइएगा, उसको फांसी लटका दीजिए। ऐसे आज इंसान को, ऐसे दरिंदे को छोड़िए मत, ये आपसे गुजारिश है हमरा। आपको लगता है कि आपकी जो घर की बात थी वो गलियारा, जो राजनीति गलियारा है, वहाँ तक पहुँच चुकी है? हाँ, मालूम है। हाँ, और इसको क्या लग रहा है आप लोगों को? इसलिए लग रहा है कि इसमें मैडम को जबरदस्ती घसीटा गया है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस पे कानून अपने तरीके से मतलब बढ़िया से इंक्वायरी करे और देखे कि इसमें राजनीति कहाँ तक घुस चुका है। एक सवाल बार बार आ रहा है हर के जहन में, यहाँ जितने लोग हैं सबके जहन में आ रहा है। जी हाँ, बोलिए। वो जो निशान जो दिखाया जा रहा है वो बेत का निशान है, वो क्लियर दिख रहा है। बेत का निशान वो है। कहाँ से आया और कैसे आया? वो कहाँ दारू पी के गिर गया, कहाँ से बेत खाया,
वो यहाँ से निकला है हम लोग के सामने सही सलामत। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ मार खाया है, किससे अपने देह में मरवाया है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि हम लोग के सामने वो मैडम से बात किया, मैडम से आदेश लिया कि मैडम हम जा सकते हैं, तो बोले हाँ जाइए। वो गया अपना बच्चा लेके, उसके बाद हम लोग भी अपना बच्चा लेके चले गए। उसके बाद एक दिन फिर शांत रहा। ये 22 का बात था, 23 बिल्कुल शांत था एरिया। 24 को जाके ये घटना फिर से आगे आई है कि मैडम उसको मारी है। तो हम लोग के सामने तो मैडम नहीं मारी है। अब उसको कौन मारा है, इसके पीछे क्या राजनीतिक है, कहाँ गिर गया, ये हम लोग नहीं जानते हैं। अब ये आप लोगों का काम है, आप लोग पता लगाइए। सारा जासूस किया गया है। इसमें मैडम को फंसाने का पूरा प्रयास है। ये फंसाया गया मैडम है। अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए सोच रहा है वो लोग किसी तरह मैडम को यहाँ से बदली करा के हटा दिया जाए। और ऐसे ऐसे थाना इंचार्ज को तो रहना चाहिए। समाज के लिए कोई भी तरह का यहाँ गड़बड़ी नहीं है, खराबी नहीं है। हम लोग के सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई भी महिला थाना हो या इंचार्ज हो तो नहीं कह सकते।